आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपकी शांति छीन लें। वो लोग जो आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ जाल बुनते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा आपकी खुशियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं? क्या ये उनकी फितरत है या उनके दिमाग का कोई अंधेरा कोना? आज हम ऐसे ही लोगों की 6 आदतों के बारे में बात करेंगे, उन आदतों के बारे में जो उनकी असली सोच और इरादों को उजागर करती हैं। और इससे भी अहम बात, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपने इन लोगों से दूरी नहीं बनाई तो उनकी नकारात्मकता आपके जीवन को कैसे बर्बाद कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सिर्फ इन आदतों को पहचानना ही नहीं बल्कि उनसे खुद को बचाना भी सीख जाएंगे। और शायद पहली बार आप समझ पाएंगे कि कुछ लोगों की असली मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। पहली आदत, दूसरों की लगातार आलोचना करना। सोचिए, आप अपना सबसे अच्छा काम करके आए हों और सामने से कोई कहे, ये क्या बचकाना काम कर दिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी नकारात्मकता का पूरा ट्रक आपके सिर पर पलट दिया हो। असल में ऐसे लोग खुद अंदर से इतने खाली होते हैं कि दूसरों की मेहनत को छोटा करके ही खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप इनकी बातों पर ध्यान देने लगे तो आपका आत्मविश्वास माचिस की तीली जैसा जलकर खत्म हो जाएगा। सीख, ऐसे क्रिटिक मास्टर से बचें, वरना आपकी जिंदगी का कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। दूसरी आदत, दूसरों को भ्रमित करना। गैस लाइटिंग। कल्पना कीजिए, आप कहते हैं मुझे याद है तुमने ये कहा था, और सामने से जवाब आता है तुम्हें कुछ भी गलत याद रहता है। धीरे धीरे आपको यकीन होने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं। यह गैसलाइटिंग है, एक ऐसा खेल जिसमें आपका दिमाग उनकी मर्जी के हिसाब से चलने लगता है। सीख, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये लोग आपकी जिंदगी की सच्चाई को उनके झूठ में बदल देते हैं। तीसरी आदत, हमेशा खुद को पीड़ित मानना। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी जिंदगी के हर हादसे को दूसरों की गलती बता देते हैं। उनके बॉस खराब, दोस्त बुरे, परिवार समझने वाला नहीं, और वो बेचारे फरिश्ते। ये आदत किसी रिलेटेबल वेब सीरीज जितनी मासूम लग सकती है, लेकिन असल में ये आपको उनकी बुराई का सहायक बना देती है। सीख, ऐसे हमेशा पीड़ित लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी दुनिया का विलेन हमेशा आप बन सकते हैं। चौथी आदत, दूसरों का इस्तेमाल करना। ये लोग एकदम बैक पैकिंग ट्रैवलर की तरह होते हैं, जहां फ्री सर्विस मिल जाए वहीं टिक जाते हैं। मीना की दोस्त रिया हमेशा उसकी मदद मांगती, लेकिन जब मीना को जरूरत होती रिया डिस्कनेक्ट हो जाती। सीख, ऐसे स्वार्थी लोगों से बचें, इनके लिए आप सिर्फ एक यूज एंड थ्रो ऑप्शन है। पांचवी आदत, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना। इन लोगों की लाइफ का फंडा सीधा है, गलती हुई तुम पर डाल दो। आदित्य ऑफिस में हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था। उसके साथ काम करना ऐसा लगता था जैसे आप हमेशा किसी और के लिए सफाई दे रहे हों। सीख, जिम्मेदारी से भागने वालों से बचें, नहीं तो उनकी गलतियों का बोझ आपके कंधों पर आ जाएगा। छठी आदत, नकली आत्मविश्वास दिखाना। ये लोग बाहर से ऐसे पेश आते हैं जैसे दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आता है इनका स्वैग ऐसे गायब हो जाता है जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर बंद हो गया हो। सोहन हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो कहने लगा, अरे मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था। सीख, नकली आत्मविश्वास वाले लोगों से दूर रहें, इनका दिखावा आपकी ऊर्जा खा सकता है। इन आदतों का असर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी सोच, आत्मविश्वास और खुशी को खत्म कर देगी। इसलिए याद रखें, जिंदगी एक फिल्म है और आपको सही किरदार चुनने का हक है। ऐसे लोगों को साइड कैरेक्टर भी मत बनने दें।